Hello students, welcome again to Carefree Education. So today our topic is the Pied Piper of Hamelin. This is the 13th chapter of Skylark book. This is a poem. We are going to start with it. This is a very interesting poem. We'll start with the explanation with the topic. बेटा पाइड पेपर का मतलब क्या होता है? पाइड पाइपर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो आप फॉलोअर्स अट्रैक्ट करे, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। ये पाइपर का मतलब, पाइपर क्या है? पाइपर मतलब ये जो बांसुरी इसके हाथ में है ना, बांसुरी जिसके हाथ में, इसको क्या बोलते हैं हम? पाइपर। मतलब फ्लूट या बांसुरी को ही हम पाइपर कहते हैं। पाइड पाइपर पूरा क्या हो गया? एक ऐसा इंसान जो अपनी बांसुरी से क्या करता है? अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक। और हेमलिन क्या हो गया? हेमलिन इज अ सिटी इन द जर्मनी। इट इज अ सिटी इन द जर्मनी। ओके, इट इज़ क्लियर? ओके, सो लेट्स बिगिन। इसका मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले, व्हाट दिस पोएम इज़ अबाउट। इसमें पाइड पीपर होता है जो हेमलिन में इनवाइट किया जाता है, और हेमलिन के लोगों से इनवाइट किया जाता है। वो क्यों उसको इनवाइट करते हैं? कि उनके सिटी में बहुत सारे रैट्स हो जाते हैं, चूहे बहुत सारे हो जाते हैं। उनको भगाने के लिए वो इतने तंग हो जाते हैं उनसे कि उससे वो भगाने के लिए पाइड पाइपर को बुलवाते हैं कि वो अपने फ्लूट से क्या करेगा? अपने एक्सपर्टीज़ दिखा करके उन चूहों को बाहर निकाल देगा, और वो उसके अगेंस्ट को क्या करेंगे? पे करेंगे, उसको चूहे निकालने के पैसे देंगे। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। इनटू द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? एरिया या रोड, एरिया या रोड। और पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। द पाइपर स्टेप मतलब वो एरिया या सिटी, जो हेमलिन की सिटी या एरिया है या जो गली है, वहाँ पे क्या हुआ है? पाइपर आया। पाइपर इन द सेंस ये पाइड पेपर आया। और स्टेप्ड मतलब पैर रखा। स्माइलिंग फर्स्ट अ लिटिल स्माइल। स्माइलिंग फर्स्ट अ लिटिल स्माइल क्या हुआ? जैसे ही वो एंटर हुआ, अब छोटी सी स्माइल लेकर के आया। एज इफ ही न्यू वॉट द मैजिक स्लेप्ट मतलब उसको पहले से ही अंदाज़ा था कि एज इफ इट न्यू मतलब उसको पहले से ही पता था कि उसके पास क्या मैजिक है उसके पाइपर में। इन हिज क्वाइट पाइप द वाइल। इन हिज क्वाइट द पाइप द वाइल, जो अभी पाइप अभी उसने बजाना भी शुरू नहीं किया था, वो क्वाइट पाइप में जो अभी पाइप बजा ही नहीं था, उसमें उसको पहले ही पता था कि उसमें क्या मैजिक है। देन लाइक अ म्यूजिकल एप्ट। देन लाइक अ म्यूजिकल एप्ट। एप्ट मतलब कि एक एक्सपर्ट की तरह, म्यूजिकल एक्सपर्ट की तरह। देन लाइक अ म्यूजिकल एक्सपर्ट टू ब्लो पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड। टू ब्लो द पाइप मतलब कि ये जो पाइप है ना, जो ये पाइप दिख रहा है आपको, ये पाइप को ब्लो करने के लिए मतलब इसको बजाने के लिए उसने रिंकल का मतलब अपना फेस क्या किया? राउंड किया। जब भी हम कोई बांसुरी बजाते हैं तो अपना फेस क्या करते हैं? राउंड। आप इमेजिन कीजिए, हम बांसुरी बजाते हैं तो अपने फेस को क्या करते हैं? राउंड कर देते हैं, वैसे उसको क्या बोलते हैं? रिंकल करना। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आईज ट्विंकल्ड। इसमें क्या होता है? जो उसकी आईज थी वो कौन से कलर की थी? ग्रीन कलर की थी और ब्लू कलर की उसकी आईज थी। और आईज हिज शार्प ट्विंकल, जैसे वो बजाने लगा तो उसकी ट्विंकल का मतलब क्या होता है? स्टार्स ट्विंकल होते हैं ना बेटा। स्टार्स पहले क्या करते हैं? ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ऐसे बंद चालू, ऐसे ट्विंकल करते हैं। वैसे ही उसकी जो आंखें, जो ग्रीन और ब्लू आंखें थी, शार्प आईज मतलब शार्प मतलब तेज जो आंखें थी, वो क्या करने लगी? ट्विंकल करने लगी, बार बार ओपन और क्लोज होने लगी। लाइक अ कैंडल फ्लेम वर सॉल्ट स्प्रिंकल। लाइक अ कैंडल फ्लेम मतलब जो मोमबत्ती जलती है ना, उसकी मोमबत्ती की तरह क्या होगा? स्प्रिंकल। ऐसे उस मोमबत्ती के ऊपर नमक छिड़कते तो कैसा सा लगता है, वैसे उसकी आंखें ट्विंकल करने लगी। एन एरे 3 श्रिल नोट्स। एन एरे, एरे का मतलब क्या होता है? बिफोर। बिफोर, एरे का मतलब क्या होता है? बिफोर। श्रिल नोट्स मतलब 3 श्रिल नोट्स पाइप अटर्ड। 3 श्रिल नोट्स, एरे का मतलब हमने क्या समझा? बिफोर। 3 श्रिल नोट्स, 3 श्रिल नोट्स मतलब जो तेज़ ज़ोर से, जो शुरू में जैसे उसने अपनी पाइप बजाना शुरू की, जो तेज़ आवाज़ निकली, 3 नोट्स, नोट्स मतलब जो 3 धुन जो 3 निकली, वो पाइप अटर्ड। अटर्ड का मतलब होता है जो बोला। पाइप ने मतलब जो उसकी बांसुरी है, जब उसमें से वर्ड्स निकले तो वो बोलना शुरू हुए।
यू हर्ड एज इफ द आर्मी मटर्ड, ऐसा लगा, मटर्ड का मतलब धीरे धीरे से ना वो, जैसे आर्मी होती है, आर्मी मतलब बहुत झुंड, किसी झुंड की भिनभिनाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग, यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड का मतलब ऐसा लगा कि ऐसी भिनभिनाने की, एक भीड़ के भिनभिनाने की आवाज़ आने लगी। एंड द मटरिंग ग्रू टू अ ग्रम्बलिंग, मटरिंग मतलब, अभी मटरिंग का मतलब हमने समझा, भिनभिनाना, धीरे धीरे बोलना, ऐसे मटरिंग क्या होने लगी, ग्रम्बलिंग होने लगी। ग्रम्बलिंग मतलब उनकी आवाज़ क्या होने लगी, अब तेज़ होने लगी। जो भीड़ की भिनभिनाने की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ अब तेज़ होने लगी। एंड द ग्रम्बलिंग ग्रू टू द माइटी रम्बलिंग, अब ये ग्रम्बलिंग जो आवाज़ थोड़ी तेज़ होने लगी वो और ज़्यादा क्लियर हमें सुनाई देने लगी, पूरे आर्मी, पूरे झुंड की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देने लगी। एंड आउट ऑफ द हाउसेज द रेट केम टम्बलिंग, जैसे ही उसने फ्लूट बजाया, उसकी आवाज़ निकली, तो पहले ही आर्मी की, मतलब चूहों की आर्मी की धीरे धीरे आवाज़ आने लगी। ये थोड़ी थोड़ी धीरे आवाज़ बढ़ने लगी और इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि वो क्लियरली सुनाई देने लगी। एंड आउट ऑफ द हाउसेज द रैट्स केम टम्बलिंग, टम्बलिंग मतलब जंप करते हुए, क्या होने लगा, सारे घरों से जंप करते हुए सारे रैट्स मतलब चूहे बाहर आने लगे। ग्रेट रैट्स मतलब बड़े चूहे, छोटे चूहे। लीन रैट्स मतलब वीक रैट्स। ब्राउनी रैट्स मतलब स्ट्रॉन्ग लुकिंग रैट्स, मोटे मोटे चूहे। ब्राउन रैट्स, ब्लैक रैट्स, ग्रे रैट्स, टाउनी मतलब ब्राउन रैट्स ही होता है। क्या होने लगा, ये सारे के सारे चूहे क्या करने लगे, बाहर आने लगे। ग्रेव ओल्ड पैडलर्स, अब ये सब देख करके ग्रेव ओल्ड पैडलर्स, ग्रेव मतलब बहुत बूढ़े ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, गए यंग फ्रेस्कर्स जो मस्ती करते, छोटे छोटे बच्चे, फादर मदर अंकल कजिन, जिनके भी घरों से चूहे निकल रहे थे, वो खुश होते हुए घरों से बाहर आ रहे थे, ये सोचकर कि अब चूहे फाइनली जा रहे हैं पाइड पाइपर के पीछे, और हम लोग क्या हो गए, बच गए, उनके उससे बच गए। कॉकटेल टेल का मतलब क्या होता है कि जो प्राउड होते हैं ना, जो प्राउडली, जो घर से लोग निकल रहे थे वो बहुत प्राउडली निकल रहे थे। प्रिकिंग द विस्कर्स का मतलब होता है अपनी मूंछ चौड़ी करते हुए, विस्कर्स का मतलब होता है मूंछ, अपनी मूंछ चौड़ी करते हुए क्या कर रहे थे, घरों से बाहर निकलने लगे। फैमिलीज बाय टेंस एंड डजन्स का मतलब कि 10 और डजन्स में, डजन मतलब कितने वो होते हैं, 12, डजन का मतलब उसमें 12 यूनिट के सामान रहते हैं, मतलब एक केले डजन में 12 केले होते हैं, तो वो डजन उसका मतलब होता है। टेंस और डजन्स में से बहुत सारे लोग अपने घरों से निकलने लगे। ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ्स फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइफ्स, मतलब जो भी भाई बहन हस्बैंड वाइफ सारे लोग जो थे सारे घरों से निकलने लगे और इतने खुश थे, इतने प्राउड थे, अपने मूँछों को चौड़े करते हुए निकल रहे थे कि फाइनली पाइपर ने हमारी जान बचा दी इन चूहों से। फ्रॉम द स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइप्ड एडवांसिंग, गली गली में वो जा के क्या करने लगा, अपनी पाइप बजाने लगा, उसको सारे के सारे चूहे फॉलो करने लगे। एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलो डांसिंग, सारे के सारे चूहे उन धुन में, जो पाइप की धुन थी उसमें क्या लगे, डांस करते हुए, पाइपर को फॉलो करते हुए। अनटिल दे केम टू द रिवर वेसल, जब तक वो रिवर के पास ना आ गए वो सब डांस करते लगे, और जैसे ही पाइपर ने अपनी धुन रोकी वो इतने डांस करने लगे कि वो सारे के सारे क्या करने लगे, पानी में कूद गए, नदी में सारे कूद गए। तो इसका मतलब लास्ट लाइन का मतलब क्या है, वेयर इन ऑल प्लंज्ड एंड पेरिश का मतलब होता है कि डाइड, और प्लंज का मतलब होता है जंप, मतलब इस रिवर में, जो रिवर के पास उनको पाइपर ले आया। आप देखिए इसमें इमेज दिख रही है आपको, ये पाइपर के पास यहाँ वो गाने गा रहा, वो अपनी फ्लूट बजा रहा था, और उसमें फ्लूट में डांस करते करते ये लोग क्या करने लगे, रिवर में जंप करने लगे, और फाइनली क्या, पेरिश मतलब वो मरते चले गए। होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम थी। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू।